नमस्कार। सदीनामा में आयोजित ऑनलाइन कविता पाठ में मैं डॉक्टर नलिनी पुरोहित वडोदरा गुजरात से आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविताएं प्रस्तुत करती हूँ। आज इस अवसर पर मैं माँ और बेटियों के शीर्षक पर कविताएं प्रस्तुत करना चाहूँगी। पहली कविता है जिसका शीर्षक है माँ। माँ तुम हो तो है वसंत, माँ तुम हो तो है वसंत, फूल खिला खिला मंद मंद पवन में है शकन। माँ तुम हो तो है वसंत, माँ तुम हो तो है वसंत, फूल खिला खिला मंद मंद पवन में है शकन। माँ तुम हो तो है वसंत। छूटा था नैनों का साथ, छूटा था नैनों का साथ, हृदय से तुम थी हमेशा पास। मैं हो जाती थी कभी कभी दूर, मैं हो जाती थी कभी कभी दूर, लेकर व्यस्तताओं की लड़त। तुम्हारे आशीषों का न था अंत, तुम्हारे आशीषों का न था अंत। माँ तुम हो तो है वसंत। छूटा था नैनों का साथ, हृदय से तुम थी हमेशा पास। मैं हो जाती थी कभी कभी दूर, लेकर व्यस्तताओं की लड़त। तुम्हारे आशीषों का न था अंत, माँ तुम हो तो है वसंत। बदलती रही ज़रूरतें दशकों दशक, बदलती रही ज़रूरतें दशकों दशक, मैं खुद भी रहती थी जिससे अनजान, मैं खुद भी रहती थी जिससे अनजान। पर तुम्हें हो जाता था आभास, पर तुम्हें हो जाता था आभास, भांप लेती मेरी हर आस, भांप लेती मेरी हर आस। उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती थी मैं, उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ती थी मैं, ऊंचाइयों का रहता था तुम्हें भान, ऊंचाइयों का रहता था तुम्हें भान। अनभिज्ञता में मेरी तुम्हारी चौकन्नी निगाहों का था बान, अनभिज्ञता में मेरी तुम्हारी चौकन्नी निगाहों का था बान। हर विजय में थी मैं, हर विजय में थी मैं, पराजय में तुम्हें ढूंढते थे नयन, पराजय में तुम्हें ढूंढते थे नयन। रहती इच्छाएं अनंत, रहती इच्छाएं अनंत। माँ तुम हो तो है वसंत, माँ तुम हो तो है वसंत, फूल खिला खिला मंद मंद पवन में है शकन। माँ तुम हो तो है वसंत। आभास हुआ मुझे आज, आभास हुआ मुझे आज, छठे दशक के करीब मिलती थकान का। आभास हुआ मुझे आज, छठे दशक के करीब मिलती थकान का। तुम्हारी बूढ़ी निगाहें, तुम्हारी बूढ़ी निगाहें, बुलंद विचार, तुम्हारी ऊंचाई के अवरोधों का। तुम्हारी बूढ़ी निगाहें, बुलंद विचार, तुम्हारी ऊंचाई के अवरोधों का। फिर भी हूँ आश्वस्त, फिर भी हूँ आश्वस्त, तुम संस्कारों की पुरोधा। फिर भी हूँ आश्वस्त, तुम संस्कारों की पुरोधा, एक सच्ची संत, तुम संस्कारों की पुरोधा, एक सच्ची संत। माँ तुम हो तो है वसंत, माँ तुम हो तो है वसंत, फूल खिला खिला मंद मंद पवन में है शकन। माँ तुम हो तो है वसंत। यहाँ पर शकन का मतलब है शगुन, ये गुजराती का शब्द है जो मैंने लिया है। और ये दूसरी कविता है जिसका शीर्षक है जहाँ बेटियाँ होती, जहाँ बेटियाँ होती। प्रकृति में पत्ते, पत्ते में ओस, प्रकृति में पत्ते, पत्ते में ओस, ओस बनते मोती जहाँ बेटियाँ होती। बगिया में फूल, बगिया में फूल, फूल में सुगंध, दशकों दशक सुगंध प्रसारती।
दशकों दशक सुगंध प्रसारती जहाँ बेटियाँ होती। आकाश में तारे चमकते सारे। बन चंद्रमा जमी पर उन्हें ले आती जहाँ बेटियाँ होती। भव्य आलीशान मकान, सूना सन्नाटा धाम, पल में उसे घर बनाती जहाँ बेटियाँ होती। वैशाख जेठ में सूरज तपता, पूस में बर्फीले हवा से नाता। वैशाख जेठ में सूरज तपता, पूस में बर्फीले हवा से नाता, पल में संतुलन कर दिखाती जहाँ बेटियाँ होती। पल में संतुलन कर दिखाती जहाँ बेटियाँ होती। आंगन में खिलखिलाहट सजा, शोर शराबा गले लगा, पल पल मौन को चुनौती देती जहाँ बेटियाँ होती। आंगन में खिलखिलाहट सजा, शोर शराबा गले लगा, पल पल मौन को चुनौती देती जहाँ बेटियाँ होती। कल कल नदी सी घर में बहती, हर माह वसंत ला उसे आश्चर्यचकित कर देती जहाँ बेटियाँ होती। कल कल नदी सी घर में बहती, हर माह वसंत ला उसे आश्चर्यचकित कर देती जहाँ बेटियाँ होती। दुख में अश्रु को मोती बना, उसे गले में सजा, बाबुल को नया रूप दिखाती जहाँ बेटियाँ होती। एक नहीं दो कुलों को जोड़ती, आजीवन आनंद संग सेतु बनी रहती। आजीवन आनंद संग सेतु बनी रहती जहाँ बेटियाँ होती। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ पुनः मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ।